पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब सीधे सीधे चुनाव आयोग को न सिर्फ धमकी दे रही हैं, बल्कि आयोग के फैसलों को भी मानने से साफ इनकार कर रही हैं। दरअसल हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा राज्य के 5 अफसरों के खिलाफ एफआईआर और उनके सस्पेंशन के आदेश को लेकर ममता बनर्जी काफी गुस्से में हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वोटर लिस्ट तैयार करने में गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार के 4 अफसरों और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को सस्पेंड करने के आदेश को लेकर ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन के फैसले का विरोध कर रही हैं। चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना करते हुए चुनाव आयोग पर भाजपा के बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी कह रही हैं कि वे अपने कर्मचारियों की रक्षा करेंगी। दरअसल झारग्राम में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। अधिकारियों को कल निलंबन नोटिस दिए गए। क्या अभी तक चुनावों की घोषणा भी हुई है? कौन सा कानून उन्हें इस समय निलंबित करने की इजाजत देता है? आप सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हम ऐसा करेंगे। हम उन्हें निलंबित नहीं करेंगे। मैं आपका पहरेदार बना रहूंगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, फिर भी उन्होंने यानी चुनाव आयोग ने लोगों को निलंबित करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग भाजपा और अमित शाह की कठपुतली की तरह काम कर रही है। दरअसल मंगलवार 5 अगस्त को चुनाव आयोग ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के रूप में काम कर रहे पश्चिम बंगाल सिविल सेवा के 2 अधिकारियों, बरुईपुर पूर्व और मोयना विधानसभा क्षेत्रों के 2 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ निलंबन और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद की है। इस रिपोर्ट में कथित अनियमितताओं की बात कही गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई करने को कहा था। इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने चुनाव आयोग द्वारा दिया गया यूजर आईडी और पासवर्ड आईपैक नामक कंपनी को दिए। आईपैक प्रशांत किशोर की कंपनी है और ममता बनर्जी की पार्टी का चुनावी मैनेजमेंट का काम करती है। चुनाव आयोग द्वारा देश भर में वोटर लिस्ट के लिए एसआईआर की घोषणा मात्र से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। वो हर दिन कोई न कोई मुद्दा ढूंढकर चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध कर रही हैं। ठीक उसी तरह ममता बनर्जी अपने अधिकारियों के सस्पेंशन के बहाने वही पुराना प्रोपेगेंडा चला रही है, जिसमें वे अल्पसंख्यक वोटर्स, अवैध रूप से राज्य में रहने वाले वैसे वोटर्स को बचाने का काम कर रही हैं जो अब तक टीएमसी को वोट देते हैं। सालों से बसे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोट बैंक को सेव करने के लिए ममता बनर्जी चुनाव से पहले हर वो चाल चल रही हैं जिससे उनका वोट बैंक सेफ रहे। और तो और ममता बनर्जी ने इसी मुद्दे के बहाने एक बार फिर इस पूरे मामले को बांग्ला भाषा से जोड़ दिया है, ताकि उनके बांग्ला भाषी वोटर्स भी जो उनकी नीतियों के कारण अब तक उनके विरोधी रहे हैं, वो भी उनसे जुड़ सके। सवाल ये कि वैसे भ्रष्ट अधिकारी जिन पर वोटर लिस्ट के डाटा में हेरफेर करने का आरोप है, उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी क्या चुनाव आयोग तक से लड़ेंगी? और सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग के आदेश को ये कहते हुए न मानना कहां तक जायज है कि अभी तक चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए चुनाव आयोग ऐसे आदेश नहीं दे सकता। ममता बनर्जी को दरअसल ये समझने की आवश्यकता है कि राज्य सरकार के अफसरों ने जो भी धांधली की है वो वोटर लिस्ट से संबंधित है। पहले वोटर लिस्ट पर काम होता है और फिर चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है। और इस तरह की बचकानी बातें करके वे अपने उन अफसरों का बचाव कैसे कर सकती हैं जिन्होंने चुनाव आयोग का यूजर आईडी और पासवर्ड एक प्राइवेट कंपनी को दे दिए जो तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन मैनेजमेंट करती है। दरअसल ऐसे भ्रष्ट अफसरों की पहरेदारी करके ममता बनर्जी अब सिर्फ आंखें बंद नहीं कर रही हैं, बल्कि वो अब निष्पक्ष और स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं पर भी हमला कर रही हैं। ममता बनर्जी की अवहेलना न केवल चुनाव आयोग के निर्देशों के खिलाफ है, बल्कि ये लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ भी है। देखा जाए तो ऐसे भ्रष्ट अफसरों की पहरेदारी ममता बनर्जी के लिए मजबूरी और जरूरत भी है, ताकि राज्य में चुनाव के दौरान ममता बनर्जी अधिकारियों से जो चाहे वो करवा सके। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।